प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 73 साल के हो जाएंगे और 74वें साल में प्रवेश करेंगे। कल सुबह सुबह नई संसद के गजद्वार पर तिरंगा फहराया जाएगा। निमंत्रण पत्र बंट गए हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा यह भी डिसाइड हो गया है। सरकार का न्योता कांग्रेस के दो नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को भी भेजा गया है, लेकिन उनके आने की संभावना ना के बराबर है। कल ही सुबह 11 बजे मोदी एक नया काम करने निकलेंगे। हमें जो जानकारी मिली है उससे लगता है कि मोदी मेट्रो में बैठकर दिल्ली के द्वारका पहुंचेंगे। वहां भारत मंडपम से भी बड़ी सोच वाला एक कन्वेंशन सेंटर तैयार किया है। यशोभूमि नाम के उसी कन्वेंशन सेंटर से मोदी विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। कल से 24 के लिए नई पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी। फ्रेम के अंदर कौन होगा, बाहर कौन होगा, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी पर पहला सर्वे, बीजेपी को 42.5% वोट, एनडीए को 318 सीटें। नरेंद्र मोदी पर दूसरा सर्वे, बीजेपी को 38% वोट, एनडीए को 311 सीटें। नरेंद्र मोदी पर तीसरा सर्वे, बीजेपी को 41% वोट, एनडीए को 306 सीटें। नरेंद्र मोदी पर एक चौथा सर्वे भी आया है जिसमें मोदी को सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। यह चौथा सर्वे क्या है, इसमें मोदी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये थोड़ी देर में बताते हैं। आपको यह भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी अगले 72 घंटे में ऐसा क्या करने वाले हैं कि सारे विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। सनातन पर बवंडर के बाद नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर या चढ़ गया। गृह मंत्री अमित शाह का कैलकुलेशन क्या है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कैलकुलेशन क्या है, योगी आदित्यनाथ का कैलकुलेशन क्या है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कैलकुलेशन क्या है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कैलकुलेशन क्या है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रही है। हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से आज हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए और अब वो दिन दूर नहीं है। 2024 के बाद हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उस ओर हमारे कदम चले। एक तरफ विश्वकर्मा जयंती और दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, क्योंकि कल भारत की एक बड़ी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे जो हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन का खिलाफ काम करना। तो इसीलिए अगली जो लोकसभा चुनाव होगा ये सिविलाइजेशनल का फाइट होगा, सभ्यता का फाइट होगा और हमारा भारत का लोग सनातन को सुरक्षित रखेगा। हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदू जग चुके हैं, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। पहले स्टालिन ने शुरू किया खत्म करने का, अब लालू यादव नीतीश कुमार ने किया। मोदी की पार्टी कहती है कि 2024 में मोदी की विजय निश्चित है। विरोधी कहते हैं कि 2024 से पहले मोदी के पैर उखड़ रहे हैं। कि हम ये भ्रम न पालें कि आने वाले समय में हम मात्र एक चुनाव लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई अधर्म और धर्म के बीच होने वाली है। ये लड़ाई उनके बीच में है जो राम का नाम लेते हैं और उनके बीच में जो केंद्र में सत्ता में रहते वक्त सोनिया जी के आशीर्वाद से कोर्ट में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। 24 का चुनाव
आसाम के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो वो मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी नौकरी देने में नाकाम साबित हुए। वो 5000 साल की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी गरीबी को खत्म करने में नाकाम साबित हुए। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने में नाकाम साबित हुए। महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुए हैं। पेट्रोल डीजल, तो इसका मतलब ये कि वो नाकाम इस पे अपनी नाकामी को कबूल कर चुके हैं और इस तरह वो ये बात कह रहे हैं। क्या 2024 में देश का ओबीसी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देगा? क्या देश का दलित वोटर मोदी को वोट नहीं देगा? क्या देश का मुसलमान वोटर नरेंद्र मोदी के नाम पर ईवीएम का बटन गलती से भी नहीं दबाएगा? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो याद रखिएगा, अगर 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या होगा? बात सिर्फ सनातन वोट की नहीं है। मोदी अपनी सारी एनर्जी किसी एक फ्रंट पर लगा भी नहीं रहे। प्रधानमंत्री की डायरी में अगले 3 दिन का शेड्यूल फिक्स है और यह शेड्यूल बहुत कुछ बताता है। 17 सितंबर को मोदी दिल्ली के द्वारका में दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन मोदी ओबीसी जातियों के लिए विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। 17 सितंबर को ही नई संसद के गजद्वार पर स्पीकर और उपराष्ट्रपति राष्ट्रध्वज फहराएंगे। 18 सितंबर को पुरानी संसद में आखिरी सेशन होगा और उस दिन पुरानी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री विदाई भाषण देंगे। 19 सितंबर को पुरानी संसद से नई संसद में शिफ्टिंग होगी तो प्रधानमंत्री संविधान की एक कॉपी अपने हाथ में लेकर पुरानी संसद से नई संसद पहुंचेंगे। याद कीजिए, 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार संसद पहुंचे तो लोकतंत्र के मंदिर को इस तरह प्रणाम किया था। नरेंद्र मोदी ने नई संसद का निर्माण कराया तो वहां राजदंड की स्थापना की। और अब मोदी नई संसद में संविधान को स्थापित करने जा रहे हैं। मोदी संविधान लेकर चलेंगे तो देश को इस बात के लिए आश्वस्त कराएंगे कि सरकार संविधान से ही चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इतिहास में अमिट निशान छोड़ने के लिए काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्या जीत और हार से परे होकर लार्जर देन लाइफ इमेज बना रहे हैं? नई संसद पर प्रधानमंत्री का नाम पहले ही लिख चुका है। मोदी ने नई संसद की बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन किया। कोरोना काल में मोदी ने संसद की नई इमारत बनवाई। नई संसद बिल्डिंग पर अशोक स्तंभ मोदी ने लगवाया। नई संसद में राजदंड सेंगोल मोदी ने स्थापित कराया। और अब नई संसद के संविधान कक्ष में संविधान लाने वाले भी मोदी ही होंगे। मोदी के विरोधी सनातन सनातन कर रहे थे, मोदी संविधान का चैप्टर ले आए। विरोधी जब G20 के झटके खा रहे थे, उससे पहले ही मोदी ओबीसी वोट का कैलकुलेटर लगाकर हिसाब बिठा चुके थे। दिल्ली में द्वारका के इसी कन्वेंशन सेंटर से मोदी विश्वकर्मा सम्मान प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। ओबीसी की 18 से अधिक जातियों को वित्तीय मदद देने की योजना मोदी ने कोई आज नहीं सोची। विश्वकर्मा सम्मान योजना 1 फरवरी को बजट में अनाउंस हुई। जाहिर है इसके बारे में 2-3 महीने पहले यानी नवंबर दिसंबर में ही सोचा गया होगा। योजना 2024 के लिए है। ओबीसी जातियों को टारगेट करके बनाई गई है। नरेंद्र मोदी को विश्वकर्मा के पूजा के दिन इसका शुभारंभ करना है। यानी मोदी करीब 10 महीने पहले 18 महीने आगे की सोच रहे हैं। मोदी उस लेवल पर काम कर रहे हैं जहां राहुल गांधी सोच भी नहीं पा रहे।
मोदी ने बजट में 13,000 करोड़ रुपए अलग रखवा लिए ताकि कोई उसे छू न सके और अब प्रधानमंत्री का प्लान अनफोल्ड हो रहा है। मोदी के विश्वकर्मा सम्मान योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में पहले से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाते हैं। टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन से लोन डिस्ट्रीब्यूशन तक मोदी योगी की पार्टी विश्वकर्मा जातियों को एंगेज करके रखती है। श्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने अपने गांवों में निवास करने वाले, कस्बों में निवास करने वाले परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए नाव है, मोची है, धोबी है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, हलवाई है, स्वर्णकार है, इन सभी 17-18 जो अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्पी और कारीगर गांवों में या कस्बों में निवास करते हैं, उसकी आवश्यकता, उस गांव को उसके पूर्वजों ने कभी आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन समय के अनुरूप लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोग अपने तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को उसके श्रम का उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा था। श्रम का सम्मान मिले और उसे हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना जनवरी 2019 में हम लोगों ने प्रारंभ की। राहुल गांधी पार्ट टाइमर पॉलिटिशियन हैं। नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स में फुल टाइम देते हैं। ये तो मोदी के विरोधी भी मानते हैं कि मोदी हर मौके के लिए विशेष प्लान बनाकर काम करते हैं। 24 के लिए मोदी का विशेष प्लान 4 फ्रंट पर काम कर रहा है। देशभक्ति, राष्ट्रवाद और देश का सम्मान बढ़ाने वाला फ्रंट, यह मोदी का इंटरनेशनल फ्रंट है जिससे 15% टॉप अप वोट कनेक्टेड है। ओबीसी फ्रंट, यह मोदी के लिए वोट काउंट बढ़ाने वाला सबसे बड़ा फ्रंट है जिससे 42% पिछड़ा वोट जुड़ता है। दलित फ्रंट, 16% से अधिक दलित आबादी मोदी के लिए बोनस वोट है। आदिवासी फ्रंट, इस फ्रंट पर 8.5% से अधिक वोट है। पिछड़ा प्रधानमंत्री, आदिवासी महिला राष्ट्रपति और वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसला लेने वाली हाई लेवल कमेटी के चीफ हैं दलित पूर्व राष्ट्रपति। जो वोट कभी कांग्रेस के लिए फिक्स डिपॉजिट था, वो आज नरेंद्र मोदी के पाले में है। Success of G20. Just your one reaction on success. It has been a wonderful. It has been a wonderful. You see, it has raised the status of India in the global arena to the maximum we can say. मोदी 80% वोट को अपने पास रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इनमें से 50% वोट तो आए ही आए। संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल नहीं आएगा। मोदी सरकार ने सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है, लेकिन विरोधी तो विरोधी ठहरे। वो सरकार की किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। विंटर सेशन होगा, अगर होगा तो उसकी डेट्स क्या हैं बता दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आप 6 महीने का टाइम ले लें और वोट ऑन अकाउंट करके फिर टाटा बाबाई हो जाए। तो विंटर सेशन होगा तो वो भी तारीख बता दें। अब स्पेशल सेशन में आप आशंका जता रहे हैं प्रीपोन ना कर दें। नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। अभी आप सितंबर में 18 से शुरू करके 22 को खत्म करेंगे, तो आपको 6 महीने में सेशन कराना है तो आप वोट ऑन अकाउंट करा देंगे। विंटर सेशन लगता है, विंटर सेशन गायब कर देंगे लोग। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का तो बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, तो चाहे नहीं मालूम कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे, अगर लाते हैं तो, या फिर ऐसा प्लेन अमेंडमेंट कैसा लेकर, मगर इनके पास मेजोरिटी नहीं है। 162 भी नहीं आ रहे इनके पास। अब नहीं मालूम कि जैसा 370 में कांग्रेस के जो चीफ विप थे वो खुद बीजेपी में चले गए थे। अब ऐसा कुछ जादूगरी अगर होती है तो मुझे नहीं मालूम, मगर अब तक तो मेजोरिटी नहीं है उनके पास। सनातन को छेड़कर विरोधियों ने मोदी को पिच दे दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 4 घंटे बैठक चली तो उम्मीद थी कि कांग्रेस भूल सुधार करेगी,
लेकिन ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग के लिए चिदम्बरम मीडिया के सामने आए तो डीएमके को ही सपोर्ट कर दिया। No, there has been no discussion on Sanatan Dharma. Congress president has made it absolutely clear that the Congress party is not willing to be drawn into any controversy on Sanatan Dharma. We believe that Sarva Dharma Sambhav, equal respect for all religions, and we stand by that position. That has been the consistent position of the Congress party for many, many decades, and we are not getting drawn into any controversy on that issue. पुरानी कहावत है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कांग्रेस की ऐसी लाइन से न तो सनातनी वोट बचेंगे न दलित वोट मिलेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 2 महीने में 3 मीटिंगें करके एक रैली फाइनल की। 2 दिन में ही उसे कैंसिल कर दिया। घोषणा दोपहर में ही हो गई, लेकिन कांग्रेस के महासचिव को पता ही नहीं। Sir, Kamalnath ji announced that the India rally in Bhopal is cancelled. So, no, I have no idea. I have no information. कांग्रेस से ज्यादा एग्रेसिव लाइन लेकर केजरीवाल चल रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में कांग्रेस के पार्टनर कांग्रेस शासित राज्यों में अपना बेस बढ़ा रहे हैं। यानी मोदी के खिलाफ केजरीवाल की एग्रेसिव लाइन से भी मोदी का कुछ नहीं जाता, कांग्रेस का घाटा ही घाटा। कांग्रेस वाले आएंगे, कहेंगे शपथ पत्र है हमारा, संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो है। हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, हम गारंटी देते हैं। आजकल इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे। उस पे भरोसा मत करना। केवल केजरीवाल की गारंटी असली गारंटी है, बाकी सब फर्जी गारंटी है। आप वाले नेता बात बात में बाप तक चले जाते हैं। बिहार में आरजेडी के नेता अभी तोते उड़ा रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि अमित शाह बिहार में नीतीश कुमार पर ही ज्यादा अटैक कर रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते, और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है। तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मानकर चलना। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है, वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। बिहार में विधानसभा का अगला चुनाव 2025 के आखिर में होने वाला है। अमित शाह अभी से चुनाव का शंख फूंक रहे हैं। ये बीजेपी की तैयारी है, नीतीश कुमार की तैयारी क्या है? सब पर ध्यान मत दीजिए, हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब है, कोई ज्ञान है? बिहार का कितना ज्यादा विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है, कोई जानकारी है? कोई बिहार की भी जानकारी, देश भर की जानकारी कुछ है? इन लोगों को तो ऐसे ही बोलने की आदत है, तो सब क्या बयान देते हैं हम देखते ही नहीं जाते। 80 सीटों वाले यूपी में योगी किसी भी मोदी विरोधी को चांस नहीं दे रहे। बिहार में अमित शाह की 40 की 40 सीट जीतने का ताल ठोक रहे हैं। 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में शिवराज कुछ समय पहले तक पीछे बताए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी की ताबड़तोड़ यात्रा और शिवराज की लाडली योजनाओं ने माहौल बदल दिया है। सनातन पर इंडिया अलायंस की लाइन ने कांग्रेस के अंदर ही घमासान मचा दिया है। बीजेपी के लिए ये विन विन सिचुएशन है। उनकी लीडरशिप में दम ही नहीं है कहीं, कि तो नेताओं में ये का नहीं है। ये बाहर से क्या बुलाएंगे, घर वाले ही लड़ रहे हैं आपस में। लट्ठम मचा हुआ है कांग्रेस में, कौन का फोटो लगे कौन का ना लगे, और इस चक्कर में घर वाले ही प्रचार नहीं कर रहे तो बाहर वाले क्या बुलाएंगे। नरेंद्र मोदी को किसी एक वजह से वोट नहीं मिलते। बीजेपी की इलेक्शन मशीन का पुर्जा चलता है, तब जाकर एक एक वोट बूथ तक आता है।
मोदी सबसे बड़े वोट मैग्नेट हैं। पिछले 9 साल से विरोधी ही इस मैग्नेट की ताकत बढ़ा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।